हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम महान्यायवादी का अध्ययन करते हैं। भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। देखिए, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे हम बहुत आसानी से याद कर लेंगे। भारत का महान्यायवादी, देखिए ये इसका संबंध जो है ये राष्ट्रपति से है, अर्थात राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसके कार्य क्या होते हैं तो इसको जान लेते हैं। तो यहाँ आता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या है, भारत का महान्यायवादी है। आपको ये ध्यान रखना है, अर्थात देश का सर्वोच्च कानून जानने वाला या सबसे बड़ा कानून अधिकारी, देश का सबसे या सर्वोच्च कानून अधिकारी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 में नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, तो योग्यता से बहुत आसान है योग्यता याद करना। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, वही योग्यता भारत के महान्यायवादी बनने की योग्यता होती है। कैसी कि वो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जब भारत का नागरिक होना चाहिए तभी तो वह सुप्रीम कोर्ट का भी न्यायाधीश बन सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि उसने 10 वर्ष हाई कोर्ट में, जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से छोटा हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पर होता है, तो हाई कोर्ट में क्या किया हो, उसने न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 10 वर्ष तक के उसने वकालत की हो, तो वह जो व्यक्ति होता है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य होता है। तो यहां पर भी वही सुप्रीम कोर्ट एससी के न्यायाधीश के समान योग्यता, बिल्कुल समान होना चाहिए। दोनों की योग्यताएं जो होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है होता है, तो न्यायाधीश के समान बनने की योग्यता। ठीक है, 10 वर्ष का उसका हाई कोर्ट में अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि में पारंगत हो, विधि में पारंगत होना चाहिए, अर्थात इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कार्यकाल से प्रश्न अगर पूछ ले तो कहीं आपको ये 6 वर्ष मिलेगा इसका कार्यकाल, परंतु ये राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक होता है। एक बात, दूसरी बात यह जब यदि मंत्री परिषद त्यागपत्र दे देती है, मंत्री परिषद यदि त्यागपत्र दे देती है, तो इस महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होता है, या फिर सरकार गिर जाए उस समय भी महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, कार्यकाल से प्रश्न पूछता है। अगर मान लो इसने कार्यकाल नहीं किया, त्यागपत्र देना है, तो उन्हें त्यागपत्र भी वो देगा, तो किसे देगा, तो वह राष्ट्रपति को ही क्या देगा, त्यागपत्र देगा। बनेगा, बहुत सरल है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को भी यही त्यागपत्र देगा। देखिए, अब इसके शक्ति और कार्य के बारे में बात करें, तो जो महान्यायवादी है ये किसी भी न्यायालय में किसी भी अदालत में पैरवी कर सकता है, या किसी भी मामले में सुनवाई कर सकता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 88 के अंतर्गत ये संसद के सदनों में, जो भी सदन है लोकसभा और अन्य सदन, इसमें क्या कर सकता है, ये भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना अभिभाषण कर सकता है, परंतु ये वोट नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि ये इसका सदस्य नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये आर्टिकल 88 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में से, यानी कि
लोकसभा राज्यसभा में ये क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा, इसका कार्य महत्वपूर्ण होता है कि सरकार के खिलाफ जो भी न्यायालय में मामले आते हैं या सरकार के खिलाफ ये जा नहीं सकता, और सरकार के खिलाफ जो भी मामले आते हैं उसकी पैरवी कौन करता है या उसका का निपटारा करने का प्रयास कौन करता है, तो महान्यायवादी करता है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो बनेगा इसके वही कार्य होते हैं जो संविधान में वर्णित है, ठीक है, या राष्ट्रपति इसको करने के लिए सौंपता है, ठीक है। और यह भारत की विधि संबंधित नियमों कार्यों को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। चलिए, तो ये आपको मैंने बताया भारत के महान्यायवादी। अब देखिए, भारत के महान्यायवादी तो ये इसमें है, सेंट्रल में है। अगर हम भारत के न्यायवादी के समान ही यदि राज्य के किसी की चर्चा करें तो राज्य में कौन होता है, तो राज्य में होता है राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये जो महान्यायवादी होते हैं उसके साथ भी अन्य दो भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल के साथ में दो और भी सदस्य होते हैं इसी के। तो इसी में अब आप एक देखिए राज्य का महाधिवक्ता। अब राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है, तो राज्य का महाधिवक्ता से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले मैं लिख देता हूं राज्य का महाधिवक्ता, ये क्या होता है, तो इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 165 के अंतर्गत इसकी क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, अर्थात यह महान्यायवादी का अनुपूरक होता है, के समान होता है। बिल्कुल जैसा सेंटर में काम महान्यायवादी का होता है वैसे ही राज्य स्टेट में महाधिवक्ता का होता है। अब देखो ये क्या होता है, तो ये भी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी। नियुक्ति कौन करता है इसकी, तो नियुक्ति जो है ये आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। कार्य इसके सेम महान्यायवादी के कार्य जैसे ही कार्य होते हैं, नियुक्ति भी इसी के कौन करता है, राज्यपाल करता है। और योग्यता वही हाई कोर्ट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट था, अब यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता है, तो भले भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, उसे 5 वर्षों तक के हाई कोर्ट में वकालत की हो, या फिर किसी अन्य जो निम्न न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, इसमें उसने न्यायाधीश की मतलब उसने उसका कार्य किया या न्यायाधीश रहा हो, तो इससे संबंधित जो होते हैं ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है। वैसे ही योग्यता राज्य के महाधिवक्ता की भी होती है। कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल भी इसका होगा कि जब तक के राज्यपाल चाहे या सरकार गिरने तक, सरकार अगर गिर जाती है, राज्य की सरकार गिर जाती है या फिर पुनः स्थापित होती है, उस समय ही इसे त्यागपत्र या अपना पद त्याग करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा सा एक टॉपिक था, राज्य का महाधिवक्ता और भारत का महान्यायवादी। देखिए यहाँ से दोनों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न होगा भारत के महान्यायवादी का किस आर्टिकल में वर्णन है, तो आर्टिकल है 76 और भाग जो है भाग है 5, ठीक है। तो ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और महाधिवक्ता का तो यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंतर्गत, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको सभी एग्जाम में सफलता दिलाने का हम कार्य करेंगे, हम मेहनत करेंगे, आप हमें सहयोग करें और नित्य प्रतिदिन वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए लाभप्रद होंगे। थैंक यू।